कि वो जो उन्होंने ऐसे उंगली की, उन्होंने कहा मैं अपना फैसला अल्लाह ताला पे छोड़ता हूँ। नवाज शरीफ का वो शेर ही क्या जो टूट जाए, परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों ने तो है एक दिन जाना। उन्होंने बाकायदा हाथ जोड़े हुए थे और वो कहते थे, वो बता रही हैं कि उनको दवाई नहीं दी जा रही, उन्हें खाना नहीं दी जा रहा। उनके सेल में चूंटियां होती थी बहुत, नारा भी आप ही ला रहे थे, जवाब भी आप ही दे रहे थे। तो एक गाना बार बार सुनते जा रहे थे, उसकी शीरी मजारी साहबा में कि मैं पॉलिटिक्स छोड़ रही हूँ। तो तजाद है सर, मैंने एक टीवी चैनल पे देखा, वो रो पड़े। ये ना फरमैशी गिरफ्तारियां होती हैं, ये वैसे हर पार्टी में होती है। आपकी बात, तो बंदा टेलीफोन पे कहता है, वो भाईजान जरा बिनवा आके फड़ लेना, बाजार वो चल रहा है। पीटी गई से अकेला अपने बाप की कैंपेन करने निकलता था, फिर बहन भी मेरा ख्याल है थोड़े से के लिए उसने भी उसको ज्वाइन किया। 11 बजे कोर्ट के अंदर से गिरफ्तार किया गया उनको, जो है उनको भी कहा गया कि पार्टी छोड़, उनको उठा लिया गया और उनको उठाकर इतना टॉर्चर किया गया, इतना टॉर्चर किया गया। उनकी भवें, उनकी मूछें मूंदी गई, उनको बेतहाशा जख्म लगे। तीजा शाह, वो हम जैसी औरतें जो हैं, वो आखिरकार जो है वो पकड़ी गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे विद नज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। और सबसे पहले पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा एहसान हुआ कि खतीजा शाह, वो हम जैसी औरतें जो हैं, वो आखिरकार जो है वो पकड़ी गई। वो हर रोज़ जो है वो एक ऑडियो पैगाम जारी करती थी और वो अपने दुख भरी दास्तान सुनाती थी और फिर कहती थी बस मैं जा रही हूँ पुलिस के पास। लेकिन यह है कि वो उमर चीमा साहब जो हैं, उन्होंने एक स्टोरी भी की है इसके ऊपर, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुख्तलिफ लोगों ने, बल्कि हर तरह की सिफारिश जो है वो खतीजा शाह के लिए इस्तेमाल की गई ताकि उसको जो है वो अरेस्ट होने से बचाया जा सके, लेकिन अल्टीमेटली उनको अरेस्ट होना था। और इधर भी स्टोरी वही हुई है, पता चला आपको? वो आपने क्लिप नहीं देखा, वो कराची का है गालिबन, जिसमें एक मियाँ जो है वो अरेस्ट हो गए हैं, वो वैन के अंदर है और जो है वहाँ वैन में से वो कह रहे हैं मेरी बीवी बाहर खड़ी है, उसको भी अरेस्ट करो। सुना इनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है। इनके जो मियाँ हैं, उन्होंने ही मुखबरी करके बताई, जो कि मियाँ पकड़े गए हुए थे। उन्होंने कहा कि जी मेरी जान छोड़ दें तो जो जिसने ये किया है उसको पकड़ लें। तो वो मियाँ ने पकड़वा दिया खतीजा शाह को। उसको आज दहशतगर्दी की कोर्ट के अंदर जो है पेश भी किया गया और अभी तक उसके बाद कोई मजीद खबर मैंने नहीं देखी। लेकिन उनका रिमांड जो है वो पुलिस को दिया जाएगा और वो शामिल तफ्तीश होंगी। ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि जो जो जिसने जुर्म किया है वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। और ये इमरान खान भी तो कहते थे ना, एक पाकिस्तान, कमजोर और ताकतवर के लिए एक कानून होना चाहिए, तो वो होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाइन लगी हुई है, मतलब आनियां तिजानियां हो रही हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठता है, दूसरा बैठ जाता है, दूसरे से उठता है, तीसरे बैठ जाता है। और अभी अभी जो है वो थोड़ी देर पहले, जब तक मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ये बात, तब तक ये इतला भी आई है कि शायद असद उमर साहब जो है, उन्होंने पहले अडियाला के बाहर रखी थी 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन उनको बहुत छेती है तो उन्होंने कुछ 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रख लिया प्रेस क्लब के अंदर। तो देखें कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है। लेकिन एक मैंने आपको जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो बात बतानी है, और वो बड़े मुसद्दका जराए से इतला मिली है मुझे कि इमरान खान साहब जो है वो कल जब वापस आ रहे थे इस्लामाबाद से, वो देखिए ना आपने, एक शिकस्ता हाल, एक थका हुआ, हारा हुआ शख्स जो है, उसकी एक वीडियो आपने देखी है, खुद ही उन्होंने अपने उनके सोशल मीडिया पीटीआई वालों ने जारी की थी, जिसमें उसको बैक से दिखा रहे हैं और वो बिल्कुल सिर झुका के हाथ में नैब का दिया हुआ कागज जो है मालनामा उनका, वो लेके तो जो है वो अंदर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मुझे पता चला कि उनकी गाड़ी में जब वो वापस आ रहे थे कल, तो वो एक गाना बार बार सुनते जा रहे थे। वो गाना है कि परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों ने तो है एक दिन जाना। सुना है कि ये बड़ा गाना सुनते रहे हैं। और एक और भी वो जो है वो गाना वो बंद ही नहीं कर रहे, कल परसों से 2 दिन 3 दिन से, वो जाने वाले रे, देखो जरा रुक जाओ लौट आओ। तो आजकल इमरान खान साहब ये गाने सुन रहे हैं। अच्छा जी, अब जो कल 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की शीरी मजारी साहिबा ने, और वो बड़ी नपी तुली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि मेरी सेहत के बड़े मसाइल हैं, मुझे बेटी का बड़ा ख्याल आ गया है और जो है मुझे अपनी वालदा को जो है वो उनकी सेहत का ख्याल रखना है, इसलिए मैं पॉलिटिक्स छोड़ रही हूँ। तो उसके ऊपर बड़े तबसरे भी हुए, लेकिन मुझे ख्याल ये आया कि शीरी मजारी साहिबा को अपनी बेटी का ख्याल आ गया, लेकिन उनको मरियम नवाज, जो कुलसूम नवाज की बेटी थी, और वो उनकी कब्र पे बैठी हुई थी, और उस कब्र के ऊपर बैठी हुई तस्वीर के साथ उन्होंने एक अपनी फोटोशॉप तस्वीर जो है लगाकर उनकी तौहीन की। तो अब ख्याल आया कि किसी की बेटी भी बेटी होती है, और जब माओ को तकलीफ होती है तो बेटियों को कितनी तकलीफ होती है। फिर उनको अपनी वालदा का ख्याल आया, तो तब उनको ख्याल आया कि जब वो मरियम नवाज के बारे में या कुलसूम नवाज साहिबा की उनकी बीमारी का
ठट्ठा उड़ाया करती थी। और वो मैंने कुछ ट्वीट्स आप देख भी रहे होंगे, मेरी टीम ने बड़ी मेहनत करके निकाले हैं, जिसमें कभी किसी को वो डॉग कह रही है, कभी किसी को कोई और गाली दे रही है, कभी कुछ कर रही है। वो भी एक फिरौनियत की आखिरी स्टेज पे थी। लेकिन मैंने सुना वो मतलब वो हामिद मीर टाइप के, आपको पता ही है मैं हमेशा से उनकी क्रिटिक हूँ, वो कह रहे हैं बड़ा नुकसान हो गया। और वो इत्तेजाज एहसन, मैंने एक टीवी चैनल पे देखा वो रो पड़े, आप दीदा हो गए। शीरी मजारी जो है उसने सियासत छोड़ दी तो क्या हो गया भाई? शीरी मजारी ने एटमी प्रोग्राम बनाया था इस मुल्क का। शीरी मजारी इस मुल्क के अंदर फसाद को हवा देने वालों में से है। शीरी मजारी वो है जो इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, जो इदारे हैं, उनको पाकिस्तान के खिलाफ खत लिखती रही है। वो पाकिस्तान की फौज के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल करती रही है, जो गालियां देती रही है, जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती रही है, वो उनके रिकॉर्ड पे शामिल है। सो वो जो है वो आपको एतजाज हसन को जो है वो मरियम नवाज के ऊपर रोना नहीं आया था। उनको जो है वो बेनजीर भुट्टो के साथ भी, ऐसे जब वो थे तब उतना ही थे जितने थे। खैर उनको बेनजीर भुट्टो के ऊपर भी तरस नहीं आया था और उस वक्त भी उनके ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगे थे। सो चले, उनको शीरी मजारी के ऊपर बहुत रोना आया तो चले अच्छा उनके घर चले जाए, जाकर जो है वो आओ मिलकर करें आहोजारियां, वो कर ले जाके। अच्छा, उसके बाद दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी फयाजुल हसन चौहान की। अब ये वो आदमी है कि जिसकी जबान से, जिसके शर से, जिसकी बदतमीजी से कोई शख्स महफूज नहीं रह सका। और उसने किसके लिए किया? इमरान खान के लिए। जाहिर है वो कह भी रहा है, वो बता भी रहा है कि मुझे खुदे लाइन लगाया गया, मेरे साथ ये किया गया, मेरे साथ वो किया गया। लेकिन एक आप क्लिप देख रहे हैं अपने इसके साथ साथ कि अच्छा, उसने कहा वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जब इन्होंने कहा कि हमने जो है, मैंने 9 मई के बाद मैंने फैसला किया कि भाई जो है वो जेल में जाके बैठ जाते हैं, चूंकि 9 मई के ऊपर इमरान खान ने हुक्म दिया था कि कोई बंदा ना इसकी मजम्मत करेगा, जो उसने भी नहीं की। और ये पूरी प्लान थी कि हम मजम्मत भी नहीं करेंगे, चूंकि करवाया खुद है ना। और पूरा उसने बताया है कि किस तरह से जो है वो ट्रेनिंग दी जाती थी, किस तरह से कहा जाता था कि फौज के खिलाफ क्या बोलना है, किस तरह से लोगों को जीएचक्यू का और कमांडर हाउसेस के रास्ते दिखाए जाते थे, प्लान रैलियां रखी जाती थी। और 9 मई के वाकयात के बाद भी जो मीटिंग हुई बड़ी इंपॉर्टेंट है वो इस हवाले से, जो उन्होंने कहा कि उसके ऊपर जो है उन्होंने कहा किसी ने मजम्मत नहीं करनी और जो है कोई डिफेंसिव ना हो। तो उसने कहा कि ये मतलब ये बड़ी मजेदार, मैं आपको बताती हूँ, ये ना फरमैशी गिरफ्तारियां होती हैं। ये वैसे हर पार्टी में होती है आपस की बात, कि जब आप पार्टी मुश्किल में हो ना तो फिर बंदा टेलीफोन कर कहता है वो भाईजान जरा मैनू आके फड़ लेना, मैं जेल ठीक हाँ, मैं बाहर रह के जड़ा है ना वो मैं हिम्मत नहीं करनी। तो ये जो है वो फरमैशी गिरफ्तारी, वो कह रहे मैंने दिल दी, मैंने कहा कि भाई अंदर जाके बैठ जाते हैं। और जो है वो गिरफ्तारी देने से पहले, ये फुटेज देख रहे होंगे आप साथ साथ, वो कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान दे 2 नारे कल ही लाके, नारा भी आप ही ला रहे सन, जवाब भी आप ही दे रहे सन, तो नारा लाके गड्डी बह गए और वो चले गए। सो अब वो बाहर निकल के जो है वो उन्होंने ना सिर्फ एतराफ जुर्म किया है, बल्कि इमरान खान के खिलाफ एक बहुत बड़ी चार्जशीट दी है, जिसके अंदर पूरा वो घर का बेदी लंका ढाई होता ना, जिसपे वो पूरा बता रहा है कि किस तरह से इमरान खान जो है वो पूरे इसको प्लान करते थे और किस तरह से जो है वो वर्कर्स को गाइड किया जाता था, उनको उकसाया जाता था। इसमें एक साथ आपने एक और भी वीडियो देखा होगा, वो भी गालिबन साथ चलेगा इंशाल्लाह, कि जिसके अंदर वो वर्दी नहीं जिसने चोरी की थी, एक लड़के ने मार, उसने मुंह पे मुंह ढांपा हुआ था, लेकिन उसने वर्दी पहनी हुई थी, कोर कमांडर साहब की, जो घर के अंदर जब वो घुसा था। उसका भी एक इतराफी बयान आ गया है और उसके अंदर वो बता रहा है कि जो है वो हमारे बाकायदा जो कैंप नहीं बाहर लगे होते थे जमान पार्क में, वो जो फसाद कैंप जिनको मैं कहती हूँ, वो फसाद कैंप के अंदर जो है वो आके लोगों को बताया जाता था, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी कि मुझे पकड़ा जाए तो आपने क्या करना है, कैसे कोर कमांडर के घर पे जाना है। और उसने यही कहा, उसने कहा जी हमें तो बताया गया था और हमें ले जाया गया और हमें कहा कि अंदर जाकर जो है वो तोड़फोड़ करो। और यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी का नाम उसने फिर से लिया है, शेख इम्तियाज का भी गालिबन नाम लिया है। और वो जो है वो माफिया मांग रहा है, लेकिन जो जुर्म वो कर चुका है, वो यंग बच्चा है, वो जुर्म जो कर चुका है उसकी उसको भयानक सजा मिलेगी। लेकिन जो इस सब का मास्टरमाइंड है, जिसका नाम इमरान खान है, उसको जब तक जो है इन केसेस में पकड़ा नहीं जाता, जब तक उससे जवाब मांगा नहीं जाता, ये कहानी अधूरी रहेगी। और आज मैंने देख रही थी ख्वाजा आसिफ साहब जो है उनका भी एक स्टेटमेंट चल रहा था कि वो शायद पीटीआई पे जो है वो पाबंदी लगाने के बारे में भी जो है वो सोच विचार हो रही है, उस पर भी बहस शुरू हो गई कि देखें जी एक सियासी जमात पर पाबंदी, बिल्कुल सियासी जमात पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, लेकिन पीटीआई सियासी जमात नहीं रही। पीपल्स पीटीआई जो है वो एक दहशतगर्द जमात है।
तो दहशतगर्द जमात के ऊपर पाबंदी ही लगेगी ना, और क्या होगा। इससे ज्यादा दहशतगर्दी पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी सियासी जमात ने नहीं की। भुट्टो शहीद जो है वो फांसी चढ़ गए ना, लोगों ने अपने आप को आग लगा ली, उन्होंने जाके किसी जो है वो किसी फौजी को आग नहीं लगाई थी। मुशर्रफ के दौर में मियाँ साहब को जिला वतन कर दिया गया, उनके सारे खानदान को जो है वो निशान इबरत बना दिया गया, मुल्क से बाहर जो है वो जबरदस्ती भिजवा दिया गया, लेकिन किसी ने जो है एक ईंट भी जो है वो किसी को नहीं मारी। और ये सब जो है पनामा का वाकया हुआ, इतनी बड़ी साजिश थी, सबको पता था कि ये बहुत बड़ी साजिश हो रही है, लेकिन वो आपको याद है ना, मुझे मियाँ साहब की तस्वीर हमेशा याद आ जाती है, वो जो उन्होंने ऐसे उंगली की, उन्होंने कहा मैं अपना फैसला अल्लाह ताला पे छोड़ता हूँ। और अल्लाह ताला की लाठी कितनी बेआवाज है कि वो इमरान खान जो कल तक एक फिरौन था, कल तक जिसको लगता था वो नाकाबिले तस्खीर है, कल तक जिसके 20 साल तक जो है वो उस पीटीआई, और वहां वो मजेदार वो चल रहा है, पीटी गई पेट पीटी आई तो हुण पीटी गई, तो वो जो है वो उसके ऊपर जो है वो उसको लगता था कि वो कभी भी इस मुल्क से जो है वो उसकी हुकूमत खत्म नहीं होगी। और आज वो देखिए कि वो खुद एक शिकस्ता, एक हारा हुआ, एक रिजेक्टेड आदमी है। और कल वैसे नैब से वो आ गया बाहर, नैब वालों ने वो एक मोहब्बतनामा उसको पकड़ाया, उसका देखें वो जवाब, और कल डाल दिया उसने फिर से। उसको ना स्केप गोट्स पकड़ने की आदत है, जब उसको किसी बात पे पकड़ा जाता है ना, वो आपको याद है मनी लॉन्ड्रिंग का, उसको अकाउंटेंट पे डाल दो, फलाने पे डाल दो, मुलाजमों पे डाल दो, बल्कि उसने तो अपने 30 असद कैसर, वो महमूद रशीद, याद है ना फॉरेन फंडिंग वाले केस में ही जब इनके केस आया था, तो उसने तमाम जो लीडरान है ना, बड़े बड़े इमरान इस्माइल, इन सबको डिसोन कर दिया था। उसने कहा मुझे तो पता ही नहीं, इनको पता होगा, इनको पूछें जिनके नामों से ये अकाउंट खुले हुए थे। तो अब उसने कल जो है उसने शहजाद अकबर पर डाल दिया और फरोग नसीम पे डाल दिया। फरोग नसीम सियाना आदमी है, वकील है, उसने कल ही जो है वो स्टेटमेंट दे दिया और उसने कहा कि झूठ बोल रहे हैं, ना तो ये कैबिनेट के एजेंडे में शामिल था और ना वजारत कानून ने इनको कोई जो है वो सलाह दी थी। तो ये इनका अपना फैसला था कि अलकादर ट्रस्ट के जो 190 मिलियन पाउंड जो बाहर से आए थे, वो अलकादर ट्रस्ट के सिलसिले में इन्होंने जो है वो वापस कर देने थे। और एक बड़ी बहस हो रही है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर कि पीएमएलएन के लोग जो है वो बहुत सारे एंकर्स भी, बहुत सारे जर्नलिस्ट भी जो टाइगर साफियों के थोड़े नेड़े पहुंच गए हुए हैं, वो भी कह रहे हैं कि भाई नून लीग थी जिसने और पीपल्स पार्टी थी जिसने जेलें भी बर्दाश्त कर ली, जिन्होंने सारी सोबतें भी बर्दाश्त कर ली, लेकिन उसका कोई एक लीडर, कोई एक वर्कर जो है वो नहीं टूटा, कोई एमपी एमएनए नहीं टूटा। और वो जाहिर है एक मियाँ साहब का एक जो सब्र था और एक जो ईमान था कि पूरी लीडरशिप का, हम सब तमाम लोगों का जो ईमान था उनके ऊपर कि मेरी लीडरशिप बेगुनाह है और इनके साथ सियासी इंतकाम हो रहा है। और हम भी यही सोचा करते थे। मुझे याद है वो वक्त कि जब मरीम नवाज साहब गिरफ्तार हुई तो मैं नैब के दफ्तर के बाहर खामोशी से जाके रो रही थी, मैं बैठ गई वहां जाकर। मैंने को नैब के दफ्तर को जो है वट्टे नहीं मारे, मैंने वहां पे जो है वो उनके गेट नहीं तोड़े। वैसे अब जो सिखा दिया गया है ये बड़ी गलत रिवायत पड़ गई है, बट हमने सब्र किया, हमें पता था कि लीडरशिप बेगुनाह है और उनके साथ सियासी इंतकाम हो रहा है। इमरान खान अपना बुग़्ज़ जो है उसको पूरा कर रहा है, अपने तकब्बुर की आग में वो जल रहा है, और इसलिए जो है वो पूरी पार्टी इंटैक्ट रही। तो आपका क्या ख्याल है कि ये प्रेशर्स जो है ये हमारी पार्टी के ऊपर नहीं आए? जो जो भी बंदा अरेस्ट होता था उसको कहा ये जाता था, पीपल्स पार्टी का हो या पीएमएलएन का हो। और 2018 के इलेक्शन से पहले तो आपको पता ही है ये जो है 21 लोग जो है उन्होंने टिकटें भी वापस कर दी थी जनूबी पंजाब से, और कहा गया कि जी पार्टी खत्म हो गई है। वो उनको उस वक्त जो है वो जीप पे चढ़ाया गया था, याद है ना आपको। और फैज साहब का जो प्लॉट है, जो ड्रामा है प्रोजेक्ट इमरान खान, वो फुल पीक पे चल रहा था। लेकिन जो पार्टी के कमिटेड लोग थे, जो एमपीएज एमएनएज इलेक्ट भी हो गए इन तमाम तर फाशिस्ट जो है वो रिजेम के बाद भी, लेकिन वो नहीं बदले। अच्छा, मुझे बहुत सारी एग्जांपल्स है जो दे सकती हूँ। कमरुल इस्लाम राजा साहब जो है एक हमारे बहुत ही काइंड हार्टेड, एक बड़े सिंपल हमारी पार्टी के रहनुमा हैं और पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट भी है पंजाब के। उनको जो है वो अरेस्ट किया गया था और उनके बच्चे दो, एक बेटा एक बेटी, बेटा बहुत ज्यादा सलार, आज भी उसका नाम जो है वो सब लोगों को याद है। वो किस तरह से अकेला अपने बाप की कैंपेन करने निकलता था, फिर बहन भी मेरा ख्याल है थोड़े अरसे के लिए उसने भी उसको ज्वाइन किया, और जो है पेपर्स होने वाले थे बच्चों के, लेकिन उसके बावजूद अपने बाप की बेगुनाही जो है वो हर सड़क के ऊपर, हर उसके ऊपर दे देते। हनीफ अब्बासी साहब को मैं पहले भी कई दफा बता चुकी हूँ, उनको जो है वो रात 11 बजे कोर्ट के अंदर से जो है
वो गिरफ्तार किया गया, उनको जो है उनको भी कहा गया कि पार्टी छोड़ दें, किसी ने पार्टी नहीं छोड़ी। और सबसे एक और अहम एग्जाम्पल राना सनाउल्लाह साहब की है। राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से एक और भी आपको बात बताती चलूं कि 2002 में जब राना साहब जो है पीएमएलएन के अपोजिशन लीडर थे, हम पीपल्स पार्टी में थे उस वक्त, लेकिन हम इकट्ठे जो है मुशर्रफ के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे थे। राना साहब ने एक बहुत तल्ख तकरीर की, और ये भी याद रखिए कि असम्बली में की हुई तकरीर जो है उसके ऊपर कोई कानूनी एक्शन भी नहीं होता, उसके ऊपर एक इम्यूनिटी होती है जो है वो आपके एमपीएस को या एमएनएस को। सो उसके ऊपर उन्होंने एक तकरीर की, एजेंसीज के रोल पे बात की, उन्होंने सियासत में मुदाखलत की बात की, और उसके बाद अगले दिन उनको उठा लिया गया और उनको उठाकर इतना टॉर्चर किया गया, इतना टॉर्चर किया गया, उनकी भवें, उनकी मूछें मूंदी गई, उनको बेतहाशा जख्म लगे। मैं उनको देखने के लिए फैसलाबाद उस वक्त जो है वो गई भी, और उनको देखा नहीं जा रहा था जो हालात उनके थे, जिस तकलीफ का वो शिकार थे। और उसके बाद जब वो ठीक होने के बाद कोई 1 महीना 1.5 बाद जब अगली दफा असेंबली सेशन में आए, तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि उन्होंने आकर जो है वो खड़े हुए, उन्होंने कहा हाँ जी, पिछली दफा मैं जहां था वहां से बात आगे शुरू करते हैं। और उन्होंने फिर से जो मुशर्रफ की एक इलिजिटिमेट रिजीम थी, जो उसकी गैर कानूनी कार्रवाइयाँ थी, जो उसका एलएफओ था, जो उसका मुल्क के ऊपर जो है वो इमरजेंसी नाफिज करने का वो था, उन तमाम के ऊपर दोबारा से उन्होंने जो है वो बहादुरी के साथ अपना जो है वो फिर से पॉइंट ऑफ व्यू बयान किया। और अब जब वो इस दौरे हुकूमत में, इमरान खान के दौरे हुकूमत में पकड़े गए, 2 दिन तक उनको ना खाना और ना दवाइयाँ उनको दी गई। ये भाभी की तस्वीर भी आप देख रहे होंगे जिसमें उन्होंने बाकायदा हाथ जोड़े हुए थे, और वो कह रहे थे कि वो बता रही हैं कि उनको दवाई नहीं दी जा रही, उन्हें खाना नहीं दी जा रहा। उनके सेल में चूंटियां होती थी बहुत। मेरे वालिद साहब उनको चूंकि वकील रहे हैं, सो मुझे बहुत सारी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन भी है उनके हवाले से। सो उनकी जानबूझकर उनके सेल में जो है वो चीनी फेंका करते थे ताकि चूंटियां आए और जमीन पे लेटते थे। और जुलाई के जून के महीने के अंदर ना पूरी पूरी उन्होंने इतनी यहाँ तक बाजुओं पे भी जुराबें पहनी होती थी और पैरों पे भी जुराबें पहनी होती थी, और ये तमाम तकलीफ सिर्फ जो है उनको तोड़ने के लिए की जा रही थी। लेकिन नवाज शरीफ का वो शेर ही क्या जो टूट जाए। और इन तमाम लोगों ने साबित किया कि अगर जो आपका लीडर है वो हक पे हो, और अगर आप सियासी इंतकाम का निशाना बनाए जा रहे हो, तो कोई पॉलिटिकल वर्कर पार्टी नहीं छोड़ता। लेकिन वो जो परदेसियों से राखियां मिलाना वाला जो है, जो परदेसी होते हैं, जो भेजे भी ऐसे गए थे, वो फिर जाते भी ऐसे ही हैं जैसे जा रहे हैं। और अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन जब तक इमरान खान को, जो इस तमाम मामलात का मास्टरमाइंड है, जिसने इस मुल्क के इदारों के ऊपर हमला किया है, जब तक वो अरेस्ट नहीं होता, इंसाफ कभी पूरा नहीं हो सकता। मेरा व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।